हम लोग अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के अध्याय में हैं और मैं आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के बारे में बता रहा हूं। आप लोग कक्षा 8 में हैं और आप लोगों को यह भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है, जो कि हम लोगों ने पिछले कुछ कक्षा से इसको स्टार्ट किया। और अभी हम लोग इस कक्षा में बात करेंगे साइक्लोन की, कि साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन जो कि हिंदी में चक्रवात कहलाता है, यह इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है और यह किस तरीके का आपदा है और इसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इसका मिटिगेशन यानी कि इसका जो है रोकथाम जो है वो कैसे किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने यह देखा कि डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, आपदा और आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने उसके पूरे कंसेप्ट धारणा के बारे में जाना, परिभाषा को देखा। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि कितने प्रकार के आपदा होते हैं, किस तरीके से उनका प्रबंधन होता है। और उसके बाद हम लोगों ने आपदाओं का जहां पर बात करना शुरू किया, तो पहली आपदा यानी कि भूकंप, अर्थक्वेक की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग दूसरे आपदा जो कि पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार, जो कि आप लोग को सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है, आप लोग अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, उस दूसरे आपदा की बात करते हैं जिसका नाम साइक्लोन है, जिसको हिंदी में चक्रवात कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है चक्रवात, यानी कि यहां पर कोई ना कोई चीज जो है वो चक्र में यानी कि गोलाकार होकर तबाही मचाने वाला है। साइक्लोन अगर इंग्लिश में देखें तो साइक्लोन जो है वो साइकिल शब्द से निकला हुआ है। एक ऐसा चीज जो साइकिल यानी कि गोलाकार वृत्ताकार रूप में प्रकट होगा और हाहाकार मचाएगा। चूंकि आपदा है तो हाहाकार मचाएगा, यहां पर तबाही मचाएगा। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि साइक्लोन हो अंग्रेजी में या चक्रवात हो हिंदी में, बात तो होगी चक्र की ही, बात तो होगी साइकिल का ही, बात तो होगी सर्कुलर कुछ ऐसे चीजों की जो आपदा मचाता है। अब यह सर्कुलर चीज है क्या, अब बात करते हैं। साइक्लोन इज ए लो प्रेशर सेंटर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर ऑन ऑल साइड। साइक्लोन यानी कि चक्रवात क्या है, एक लो प्रेशर सेंटर, जहां पर जो प्रेशर है, जो भार है, जो ताप है वो कम है, वो केंद्र, और जो घिरा हुआ होता है एक हाई प्रेशर से, यानी कि जहां पर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब सारे साइड से हाई प्रेशर और बीच में जो लो प्रेशर सेंटर होता है। इस रूप को, इस चीज को, इस कंसेप्ट को साइक्लोन से जोड़ा जाता है। यानी कि साइक्लोन में लो प्रेशर जो है वो सेंटर में रहता है और हाई प्रेशर जो है वो सराउंडिंग में होता है, मतलब इर्द गिर्द होता है। The wind move in a cycle manner with a velocity of more than 100 किलोमीटर पर आवर। यहां पर जो हवा है वो साइकिल मैनर में यानी कि सर्कुलर घूमता है, और यहां पर जो उसका स्पीड होता है, जो वेलोसिटी होता है, स्पीड और वेलोसिटी ये सारी चीजें साइंस के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है, जो आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे विज्ञान में, जहां पर फिजिक्स में बात होगी वेलोसिटी और स्पीड की। यहां पर हम लोग स्पीड और वेलोसिटी यानी कि जो वेलोसिटी की बात हो रही है, इसको सीधा सीधा गति समझते हैं कि एक खास दिशा में जब एक गति मूव करती है, चलती है, तो उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है, मतलब किसी खास दिशा में जब स्पीड यानी कि गति चलती है तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है वो साइक्लोन में यही बात हो रही है कि साइक्लोन में एक विंड यानी कि हवा का मूवमेंट होता है। हवा जो है वो चलता है साइकिल मैनर में, सर्कुलर मैनर में, जिसकी स्पीड जो होती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है, कि गति से होती है। यानी कि जो साइक्लोन है, यहां पर साइकिल की तो बात हम लोगों ने की थी, गोलाकार की बात की थी, चक्र की बात की थी, वृत्त की बात की थी, लेकिन किस चीज का यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, वृत्ताकार जो चलाई हो रहा है वो किसका हो रहा है, तो हवा का। यानी कि चक्रवात में जो है वो हवा जो है उसका सर्कुलर मूवमेंट होता है, जिसके कारण से तबाही आती है। और वो हवा का स्पीड जो है वो मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से भी ज्यादा होता है जब सर्कुलर मूवमेंट, और उससे जो तबाही आती है उसी को अंग्रेजी में साइक्लोन, हिंदी में चक्रवात कहते हैं।
द साइक्लोन मूव्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जब हम लोगों ने हेमिस्फीयर की बात की थी भूगोल में, तो हम लोगों ने देखा था कि साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। यहां पर हम लोग यह जानेंगे कि साइक्लोन का जो मूवमेंट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, जिस तरीके से घड़ी चलती है जिस डायरेक्शन से, वैसे इसका मूवमेंट होता है, जबकि साउदर्न में ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जिस तरीके से चलता है उसके उल्टा यहां पर विंड का मूवमेंट होता है। साइक्लोन यहां पर इस तरीके से मूव करता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई जैसे चलती है उस डायरेक्शन से होता है। तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज चलता है। आगे, साइक्लोन आर फॉलोड बाय स्टॉर्म्स एंड हेवी रेनफॉल। साइक्लोन के बाद क्या होता है, या साइक्लोन के साथ साथ जब साइक्लोन हो जाता है, आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, तो साइक्लोन के साथ साथ स्टॉर्म्स और हेवी रेनफॉल आता है, यानी कि यहां पर धूल, आंधी, बारिश, इन सारे चीजों को भी लेते हुए साइक्लोन आ जाता है। यानी कि चक्रवात के साथ यहां पर आंधी, तूफान और बारिश भी होते हैं इस आपदा के अंतर्गत। अगर साइक्लोन आ रहा है, अगर साइक्लोन आया है, अगर चक्रवात है कहीं पर, चक्रवात से कोई अगर एरिया घिरा हुआ है, तो वहां पर चक्रवात के जाने, यानी कि चक्रवात के साथ साथ वहां पे स्टॉर्म्स और हेवी रेनफॉल भी आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, वहां पर यह दोनों चीज भी आता है। अब हम लोग देखेंगे यहां पर साइक्लोन और अर्थक्वेक दोनों को इस चित्र में देख रहे हैं। हम लोगों ने चक्रवात को देखा और हम लोगों ने भूकंप को देखा, यानी कि हम लोगों ने अभी तक चक्रवात और भूकंप दोनों के कंसेप्ट को जाना है कि चक्रवात क्या होता है और भूकंप क्या होता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भूकंप के बारे में जाना था, इस कक्षा में हम लोगों ने साइक्लोन के कंसेप्ट यानी कि चक्रवात के कंसेप्ट को जाना है। इस चित्र के माध्यम से यह देखने में या फिर यह समझने में बहुत आसानी होती है कि एक साइक्लोन से कैसा तबाही मच सकता है और एक अर्थक्वेक से कैसा तबाही मच सकता है। यह अर्थक्वेक का कंसीक्वेंस है, यह अर्थक्वेक का रिजल्ट है, परिणाम है जो इस चित्र में दिख रहा है। तो यहां पर साइक्लोन क्या कंसीक्वेंस यानी कि क्या निष्कर्ष, क्या परिणाम देकर जाता है, वह इस चित्र में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि ये दोनों किस तरीके से आपदा लाते हैं, किस तरीके से लोगों के लिए जान और माल, यानी कि जान की भी नुकसान होता है और प्लस जान के अलावा यानी कि मौत के अलावा बाकी सारी वस्तुएं जो है उन सारी चीजों का भी नुकसान होता है, चाहे वो बिल्डिंग का गिरना हो, चाहे वो फसल का नष्ट होना हो, ये सारा चीज जो है ये सारी आपदाओं में आता है। और साइक्लोन जो है वो हवा वाला आपदा है, अर्थक्वेक जो है वो धरती वाला आपदा है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइक्लोन की। साइक्लोन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। साइक्लोन आर ऑफ टू टाइप। पहला है टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन किसको कहते हैं? दिस साइक्लोन अकर इन टेम्परेट जोन, दे आर लेस डिस्ट्रक्टिव, दे कवर लार्ज एरिया, द रेनफॉल इज लाइटर बट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। यह टेम्परेट साइक्लोन जो है यह लेस डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब यह कम विभत्स यानी कि कम नुकसान पहुंचाने वाला होता है दूसरे साइक्लोन की तुलना में। लेकिन इसमें एरिया कवरेज जो है, जो क्षेत्र जो ये कवर करता है, तबाही मचाता है, वह क्षेत्र जो है वह ज्यादा होता है। और रेनफॉल भी यहां पर कम होती है, बारिश कम होती है, लेकिन लंबे समय तक होती है, लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, यानी कि लास्ट लॉन्गर, यानी कि बारिश होती तो कम है लेकिन ज्यादा समय तक होती है। यह है टेम्परेट साइक्लोन। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे साइक्लोन की, जिसका नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन। दीज साइक्लोन अकर इन स्मॉलर एरिया बट कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज। यह होता तो कम क्षेत्र में है लेकिन इसका नुकसान जो है वो लंबा चौड़ा होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। द स्पीड ऑफ विंड इज फास्ट। यहां पर हवा की जो गति है वो फास्ट है, फास्ट है तभी तो ज्यादा नुकसान हो रहा है, तभी तो बड़े एरिया को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। These cyclones are known by different names on different part of the world. दुनिया के अलग अलग कोने में, संसार के अलग अलग कोने में इस चक्रवात का नाम अलग अलग है। इस चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को, ट्रॉपिकल चक्रवात को। यह चित्र जो है यह भारत का है, इसमें देखा जा सकता है, आप अपने पुस्तक में इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि
जो साइक्लोन है वो कैसे कैसे भारत के किस किस हिस्से को कैसे कैसे प्रभावित करता है। और यह चित्र एक और है जो साइक्लोन के दशा को और दिशा को दिखाने का प्रयास कर रहा है और पर्याप्त है साइक्लोन को समझाने का, यानी कि इस चित्र से साइक्लोन को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि इसका जो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस है वो कैसा होता है और कैसा है। यानी कि हम लोगों ने साइक्लोन के कंसेप्ट को देख लिया। साइक्लोन यानी कि हवा जब साइकिल में विंड जब चक्र बनाकर बहुत तेज गति से यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे के भी रफ्तार से के गति से ज्यादा की गति से जब चलता है और उससे जो तबाही मचती है, उससे जो आपदा आता है, उससे जो सडन नुकसान होता है, उसी को अंग्रेजी में साइक्लोन, हिंदी में चक्रवात कहते हैं। चक्रवात जो है वो दो प्रकार के बेसिकली होते हैं, मुख्यतः होते हैं, एक टेम्परेट साइक्लोन और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन जो होता है ये तबाही तो कम मचाता है लेकिन एरिया ये ज्यादा कवर करता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये एरिया कम कवर करता है लेकिन तबाही जो मचा देता है वो बहुत ज्यादा होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। साइक्लोन तो जान गए, अब साइक्लोन से बचने के उपाय देखेंगे, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज देखेंगे, इससे कैसे बचा जाए और इसको कैसे रोका जाए और लोगों को कैसे बचाया जाए। तो मिटिगेशन स्ट्रेटजी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ साइक्लोन और साइक्लोन इन इंडिया। यह दो टॉपिक भी हम लोग इस साइक्लोन के माध्यम से साइक्लोन के बारे में जान लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का क्या क्या प्रभाव हो सकता है या होता है, असर देख रहे हैं हम लोग। तो बिल्डिंग आर डैमेज, बिल्डिंग जो है, जो इमारतें हैं, वो भवन जो है वो डैमेज हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है, वो गिर जाता है। क्रॉप आर डिस्ट्रॉयड, जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। हेवी रेन कॉज फ्लड, बारिश, चूंकि हम लोगों ने देखा था कि चक्रवात के बाद बारिश आता है, स्टॉर्म्स आते हैं, तो जिससे जो बाढ़ आ जाएगा, और बाढ़ आएगा तो बाढ़ अपने आप में एक अलग टाइप का आपदा है जो खुद में बहुत बड़ा विनाश पैदा करता है। मतलब यह जो साइक्लोन है यह एक और आपदा, फ्लड यानी कि बाढ़ को जन्म देता है। इलेक्ट्रिसिटी पोल, टेलीफोन लाइन आर डैमेज, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजली का खंबा है, जो टेलीफोन का लाइन है, तार है या फिर खंबा है, आर डैमेज, वो बर्बाद हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, उनको नुकसान होता है, जिसके कारण से क्या होता है, कॉजिंग डिस्ट्रप्शन ऑफ पावर एंड कम्युनिकेशन, जिससे बिजली और संचार ये दोनों प्रभावित हो जाते हैं। साइक्लोन आर कॉमन इन कोस्टल एरियाज, ये उन सारे एरिया में ज्यादा कॉमन होता है जो नदी के किनारे या फिर बीचेज के किनारे होते हैं, वहां पर साइक्लोन जो है वो अक्सर आता है। अब हम लोग बात करेंगे साइक्लोन इन इंडिया का, यानी कि भारत में चक्रवात की बात करेंगे, कहां कहां आता है। तो चूंकि यह कोस्टल एरिया में ज्यादा आता है तो भारत के जो कोस्टल एरिया है उन सारे जगहों पर चक्रवात ज्यादा आएगा। नाम जान जाते हैं, यहां पर हम लोग पृष्ठ संख्या 57 पर हैं, पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोस्टली अफेक्टेड बाय साइक्लोन, जो भारत का ईस्टर्न कोस्ट है यानी कि जो पूर्व साइड वाला जो है वहां पर जो चक्रवात है वो ज्यादा आता है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर में साइक्लोन जो है वो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से पैदा होता है, बंगाल की खाड़ी से निकलता है और वह उसके आसपास के राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सबको नुकसान पहुंचाकर चला जाता है। ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश आर सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट साइक्लोन, जबकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा और अक्सर जो है वो साइक्लोन आता है, यानी कि यहां पर चक्रवात नुकसान ज्यादा पहुंचाता है और अक्सर पहुंचाता है। अब हम लोग बात करेंगे मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की, कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे साइक्लोन से बचा जा सकता है, चक्रवात को रोका जा सकता है या चक्रवात से लोगों को बचाया जा सकता है और बचाया जाता है। तो द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इशू साइक्लोन वार्निंग। ये जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यह साइक्लोन
के लिए वार्निंग देने का कार्य करता है, चेतावनी देने का कार्य करता है चक्रवात के लिए। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, मिटिगेशन स्ट्रेटजी में कैसे कैसे बचा जा सकता है, तो IMD के अनुसार, इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार क्या है, तो मूव टू द हायर ग्राउंड एंड बी अवे फ्रॉम द कोस्टल रीजन। जो कोस्टल रीजन है, जहां पर समुद्री क्षेत्र या फिर जहां पे बीचेज वगैरह हैं, और अगर आप बे ऑफ बंगाल की साइड में है, भारत में है, तो वहां से आपको दूर हट जाना चाहिए और उस जगह पर जाना चाहिए जहां पर जमीन यानी कि बारिश और ये सारा चीज यानी कि नदी और इन सारी चीजों से दूर हो जाइए, और जहां पर जमीन और हायर एरिया है, ऊंचे जमीन पे ऊंचे जगह पर चले जाइए, क्योंकि उससे जो है चक्रवात से बचा जा सकता है, चक्रवात के नुकसान से बचा जा सकता है। इन केस ऑफ सीवियर साइक्लोन, जब बहुत तीव्रता के साथ या बहुत उग्र साइक्लोन चक्रवात आता है, शिफ्ट टू द नियरेस्ट शेल्टर प्लेस, जो बगल में एक शेल्टर जो कि बनाया गया जो जगह है जहां पर लोग रहते हैं या फिर रह सकते हैं, वहां पर लोगों को मूव कर जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, जो एक अस्थायी जगह बनाया जाता है लोगों को रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। आगे, कीप लिसनिंग टू द रेडियो और टीवी फॉर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू नो द डायरेक्शन इनसाइड द हाउस। उसके बाद टीवी और रेडियो, इन सारे चीजों से, इसके अलावा सोशल मीडिया, इन सारे चीजों से जुड़े रहिए, वहां से जानकारी लेते रहिए कि ये जो साइक्लोन है किस दिशा में आ रहा है, और फिर उसके अनुसार अपने आप को सेफ गार्ड कीजिए, अपने आप को बचाइए। फूड ग्रेन शुड बी प्रॉपरली स्टोर्ड। फूड यानी कि अनाज को सही तरीके से स्टोर कीजिए, सही तरीके से उसको संरक्षित करके रखिए। ऑलवेज कीप एन इमरजेंसी किट रेडी अलॉन्ग विद द इमरजेंसी टेलीफोन नंबर एंड एड्रेस ऑफ द पीपल यू वुड लाइक टू कॉन्टैक्ट। और फिर यहां पर क्या है कि अगर इन ऐसी आपदा आती है, साइक्लोन आता है, तो इमरजेंसी किट यानी कि आपातकाल वाला वो सारा वस्तु रखिए जिससे इन सारे चीजों से बचा जा सके, और एक इमरजेंसी टेलीफोन नंबर और एड्रेस पता उन लोगों का रखिए जिससे आप कांटेक्ट करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं इस साइक्लोन के पीरियड के समय। इवैक्यूएशन प्लान शुड बी मेड इन एडवांस विद प्रॉपर सेफ रूट। भागने का यानी कि बचने का, वहां से हटने का भी एक नीति रहना चाहिए लोगों के पास, एक सेफ रूट, एक सुरक्षित रास्ते के से निकलने का वहां पर एक पहले से प्लान होना चाहिए कि अगर साइक्लोन आता है तो हम इधर से निकल जाएंगे। बिफोर द साइक्लोन द डैमेज्ड पार्ट ऑफ हाउसेज शुड बी रिपेयर्ड, रूफ वॉल शुड बी स्ट्रेंथेन। अब चूंकि कुछ एरिया है जहां पर साइक्लोन आता है यानी कि अक्सर आता है, फ्रीक्वेंसी उसका हाई रहता है, तो वहां पर क्या करें कि एक बार जब साइक्लोन चला गया तो इसका मतलब है कि वो अगली बार आएगा, क्योंकि आता रहता है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात की है, ओडिशा की बात की है भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो अगर ऐसे जगह पर है जहां पता है कि आपको अभी तो बच गए, फिर बाद में आएगा, तो जो अभी नुकसान हुआ है आपके घर का, उसको रिपेयर कर लीजिए, छत वगैरह को मजबूत रखिए ताकि अगली बार इस नुकसान को कम किया जा सके। बिफोर द साइक्लोन शेल्टर बेल्ट along the coastal region will reduce the force of a strong wind and control the flood। साइक्लोन से पहले एक शेल्टर बेल्ट यानी कि एक वो क्षेत्र बनाए, एक ऐसा वो सीमा बनाए कोस्टल रीजन में, जिसके कारण से जो स्ट्रॉन्ग विंड है, जो साइक्लोन का जो मुख्य कारण है, उसको रोका जा सके। यानी कि साइक्लोन की गति को रोकने के लिए एक बेहतर शेल्टर बेल्ट बनाया जाए कोस्टल रीजन में, ताकि विंड जो है वो साइक्लोन का रूप न ले सके और जिसके कारण से बाद में बाढ़ ना आए। यानी कि एक साइक्लोन तो अपने आप में आपदा है और उसके बाद उसका निष्कर्ष जो है वो बाढ़ जैसे आपदाओं में बदल जाता है। इसके लिए एक शेल्टर बेल्ट पहले से बना लें उस कोस्टल रीजन में, ताकि विंड की गति जो है वो कम हो जाए, तीव्रता कम हो जाए, जिसके कारण से साइक्लोन जो है वो उससे बचा जा सके। आगे, वार्निंग आर ब्रॉडकास्ट थ्रू द रेडियो एंड टेलीविजन ड्यूरिंग द साइक्लोन। साइक्लोन के समय में रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से वार्निंग यानी कि चेतावनी दी जाती है। इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखिए, इन सारी चीजों को भी सुने। वार्निंग इज इश्यूड टू पोर्ट्स, फिशरीज, एविएशन डिपार्टमेंट फॉर अ साइक्लोन अलाउड 48 आवर एंड
साइक्लोन वार्निंग फॉर 24 आवर। ये जो वार्निंग है ये बंदरगाह यानी और बाकी वैसे एविएशन यानी कि हवा में उड़ने वाले वो सारे डिपार्टमेंट, इन सारे चीजों के लिए पहले से दिया जाता है। इन सारे चीजों को ध्यान में रखें। और लास्ट मिटिगेशन स्ट्रेटजी जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि द इंडियन नेशनल सैटेलाइट साइक्लोन डिटेंशन रडार गिव टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट द साइक्लोन। जो इनसेट सैटेलाइट है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट है, वो भी साइक्लोन के बारे में, उसका भी रडार जो है वो साइक्लोन के बारे में पहले से चेतावनी देने के लिए पर्याप्त होता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखें, इन सारी चीजों को समझे, इन सारी चीजों को सुने और अपने आप को साइक्लोन से बचाएं, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं साइक्लोन जैसे आपदा से लोगों को बचाने का कार्य करता है। तो साइक्लोन में हम लोगों ने समझ लिया कि साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन के असर क्या होते हैं, साइक्लोन भारत में कहां कहां आता है अक्सर, ज्यादातर, अधिकांश, और फिर हम लोगों ने देखा कि मिटिगेशन स्ट्रेटजी साइक्लोन के लिए क्या होता है, कैसे इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी जो है वो भारत के लोगों को साइक्लोन से बचने के लिए जानकारी, चेतावनी वगैरह साझा करता है ताकि लोग साइक्लोन से बचे या उससे उनका नुकसान जो है वो कम से कम हो। तो हम लोगों ने साइक्लोन को जाना इस कक्षा में। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग अगले आपदा पर बात करेंगे जो कि फ्लड होगा। तो अब हम लोग इस कक्षा को यहीं पर रोकते हैं, फिर हम लोग अगली कक्षा में फ्लड के साथ इस चैप्टर को, इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।